सामान्य अध्ययन पेपर 2 2022। तो इसका निर्धारित समय है 3 घंटे और अधिकतम अंक है 250। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसे हमें पढ़ना है क्योंकि ये अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश इसमें है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 अंक तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। प्रश्नों में अंकित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए। प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई प्रश्न अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। ये दिशा निर्देश इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किसी सीमा तक परिवर्तित किया है। 150 शब्दों में। क्वेश्चन क्रमांक 4, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 7, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों। प्रश्न क्रमांक 9, भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 10, आपके विचार से क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? 150 शब्दों में बताएं। प्रश्न क्रमांक 11, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव में उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। इनका उत्तर हमें 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 12, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, भारत और फ्रांस के
के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, क्या आप इस मत से सहमत है कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, I2U2 जो कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? प्रश्न क्रमांक 20 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये था हमारा GS पेपर 2 2022।